हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि जो मेरा फाइनल एग्जामिनेशन है 9 मार्च को अकाउंटेंसी का, इसको सॉल्व करते वक्त मुझे कौन कौन सी बातें याद रखनी है, प्लस आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा शीट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्केल यूज करने से रिलेटेड हो, या वो किस टाइप के क्वेश्चंस पहले हम सॉल्व करें, किस टाइप के नहीं करें, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएं या नहीं बनाएं, इन सभी क्वेरीज को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, फिर इसके बाद बताऊंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जामिनेशन में याद रखने हैं। सबसे पहला है कि सर हम कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहले वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करें या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करें, मतलब 22वें क्वेश्चन से। तो मेरा रिकमेंडेशन कहता है कि आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से। रीजन क्या है? इस 4 नंबर के लिए मुझे मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए 8 से 10 मिनट, और इनकेस आपका अगर 30 मिनट लग गया सबसे पहले क्वेश्चन में ही, तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। पूरा पेपर सॉल्व करने में जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है पेपर छूट जाए या फिर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसके लिए रिकमेंडेशन है सबसे पहले स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से ही, आखिरी वाले से स्टार्ट नहीं करें। लेकिन जो बच्चे जितने भी एमटीबी सॉल्व कर रहे हैं, डेस्क सॉल्व कर रहे हैं, वो आखिरी वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन नहीं है। उनने प्रैक्टिस पिछले क्वेश्चन से की है, आखिरी वाले 22वें क्वेश्चन से की है, तो वहीं से अपना पेपर स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सर गैप कितना रहेगा, क्या गैप हमें मेंटेन करना है 1 नंबर के में, 2 नंबर के में, 3 या फिर 4 नंबर के में। तो बच्चों 3 और 4 नंबर का जो आंसर आप लोग लिखोगे वो हमेशा ही फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करोगे, नए पेज से ही स्टार्ट करना है, याद रखें ये बात। तो 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग और वेरी लॉन्ग टाइप, तो लेकिन जो 1 और 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाले एक पेज में मैक्सिमम आप आंसर लिखोगे दो, मैक्सिमम दो लिखोगे। इनकेस कैलकुलेशन ज्यादा है तो एक पेज में केवल एक आंसर। और जो एक एक नंबर वाले रहेंगे मेरे एमसीक्यू टाइप, फिल इन दी ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एमसीक्यू वाले में गैप 1 लाइन का केवल, फिल इन दी ब्लैंक्स में भी 1 लाइन का, जबकि वेरी शॉर्ट वाले में गैप रहेगा मेरा 2 लाइन का। तो ये मेरा गैप के रिगार्डिंग हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो। 1 नंबर वाले में 1 लाइन एमसीक्यू, फिल इन दी ब्लैंक्स में एक, वेरी शॉर्ट में दो। 2 नंबर वाले में मैक्सिमम एक पेज में करेंगे दो क्वेश्चंस। 3 नंबर और 4 नंबर वाला आप हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फ्रेश पेज से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि सर हम जो एमसीक्यू आंसर लिखें वो केवल इतना ही लिख दें कि अगर मेरा ए आंसर है तो उसका नंबर डाल के, जैसे पहले का मुझे लग रहा है ए, तो केवल ए ही लिख दें, या फिर ए के साथ पूरा इसमें क्या वैल्यू या फिर क्या कंटेंट है वो भी लिखें। तो जो मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप एमसीक्यू के साथ साथ इसमें क्या कंटेंट है वो भी लिखें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसके साथ साथ उस ऑप्शन में था कौन सी वैल्यू है वो जरूर लिखें। क्योंकि इनकेस हो सकता है आप जल्दीबाजी में ए का डी बना दें, अब एग्जाम में ना समझ ही नहीं पा रहा है कि ए है या डी है, या बी को सी बना दें, तो जल्दीबाजी में ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस एमसीक्यू के साथ साथ उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसके साथ पूरी वैल्यू लिखें। फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप वाले में केवल आंसर लिखें, फिल इन दी ब्लैंक्स में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए या कौन सा अमाउंट आना चाहिए, इसके अलावा पूरा स्टेटमेंट नोट डाउन नहीं करें। तो एमसीक्यू वाले में पूरा आंसर लिखना है, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले में केवल मेन आंसर ही लिखना है, स्टेटमेंट आपको कॉपी नहीं करना है। जितना भी आज हम कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं ये भले ही आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करें, अगले 3 या 4 दिन सेम यही फॉलो करें, ताकि जब मेरा 9 मार्च को एग्जाम होगा मैं इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही एग्जाम दूं। अगला कहता है कि सर जर्नल एंट्री का जो भी फॉर्मेट है मुझे प्रॉपर बनाना है या नहीं, प्लस अगर वो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में तब भी मैं फॉर्मेट बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो बच्चों फॉर्मेट तो मैंडेटरी है। कब तक मैंडेटरी है? जब तक क्वेश्चन ये नहीं कहता कि फॉर्मेट नहीं बनाना है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो फॉर्मेट आपको बनाना ही बनाना है, ये है आपके लिए मैंडेटरी, अनिवार्य है, बना के चलना है। बस याद रखना है फॉर्मेट में जो हम 11th में टोटल लगाते थे डेबिट और क्रेडिट का, वो टोटल आप लोगों को नहीं लगाना है, ना टोटल करना है कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड। केवल आपको फॉर्मेट बनाना है, चाहे क्वेश्चन 1 नंबर में हो, 2 नंबर में हो, 3 नंबर में हो या फिर 4 नंबर में हो। फॉर्मेट प्रॉपर वही डेट, पर्टिकुलर्स, फिर अपना आएगा लेजर फॉर यू एलएफ, फिर डेबिट डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। डेट वाला कॉलम बनाना मैंडेटरी है, अगर डेट नहीं है तब भी। अगला है कैन वी यूज शॉर्ट फॉर्म, कि सर मैं स्टार्टिंग से ही शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, गुडविल को जीडब्ल्यू लिख रहा हूँ, जर्नलिज्म को जीआर लिख रहा हूँ, तो क्या मैं अब भी वो यूज कर सकता हूँ? तो बच्चों जिनको चाहिए 80 में से 80 नंबर, वो इस तरह की गलती नहीं करें। उनको पूरे नंबर चाहिए, वो गलती नहीं करें। अदरवाइज आप लोग स्टार्टिंग से यही करते आए हैं, आदत से मजबूर हैं, तो भले ही फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का टारगेट 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80 है, वो इस तरह की मिस्टेक नहीं करें। वो पूरी फुल फॉर्म जहां है वहां लिखें। केवल आप जो अकाउंट है इस अकाउंट को एसी लिख सकते हैं, अदरवाइज गुडविल पूरा लिखें, जर्नलिज्म पूरा लिखें, पार्टनर्स कैपिटल पूरा लिखें। और शेयर
शेयर्स की एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को बच्चे कुछ इस तरह से लिख देते हैं, शेयर एप्लीकेशन, ये भी यूज नहीं करना है। पूरे नंबर चाहिए तो फुल फॉर्म ही लिखनी होगी। अगला कहता है सर जो फॉर्मेट हमें बनाना है, चाहे लेजर का बनाऊं मैं या फिर बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्री करनी है, इसका हम फॉर्मेट स्केल से यूज करें, स्केल का इस्तेमाल करें या नहीं करें, पेंसिल से लाइन खींचें या नहीं खींचें। सोचो, लाइन आप लोग पेन से खींचे, पेंसिल से खींचे, स्केल यूज करें या नहीं करें, आपका डिस्क्रिएशन है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आपने लाइन के चक्कर में एक क्वेश्चन में ही आधा घंटा कर दिया। टाइम को मैनेज करके चलें। आपके पास 5 6 7 8 4 दिन है, तो बार बार जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं 3 घंटे लगाएं और ये कोशिश करें कि मेरे 3 घंटे में जो मेरे पास 180 मिनट है, ये पेपर मेरा 170 मिनट में ही सॉल्व हो जाए, ताकि 10 मिनट मैं चेक कर सकूं क्या मैंने नंबरिंग सही की है या नहीं की है, या इनकेस मैंने कोई क्वेश्चन पहले छोड़ दिया था वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या कहता है स्केल के लिए, स्केल आप केवल यूज करें 3 से 4 नंबर में, और कोई भी पेंसिल यूज नहीं करें, सीधा पेन से ही लाइन ड्रॉ करें। और इनकेस आपको यदि लाइन प्रॉपर बनाना आता है तो किसी भी क्वेश्चन में स्केल यूज नहीं करें, सीधा पेन से ही लाइन खींच दें। अगला कि सर रफ वर्क जो हमें करना है, क्या रफ वर्क मैं एक पेज के साइड में कर लूं? जैसे ये मेरा पेज, ये मेरी एंचर शीट, ये मेरे 2 पेज, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2। कुछ बच्चे या तो यहाँ रफ वर्क करना चालू कर देंगे रफ लिखकर, या फिर ऊपर लिख देंगे रफ वर्क। तो इस तरह की गलती आप लोगों को नहीं करनी है। रफ वर्क करना है, हो सकता है पेपर के पीछे आखिरी पेज में स्पेस हो, वहां लिखा हो रफ वर्क, वहां कर सकते हैं, एग्जामिनर से एक बार पूछ लें। या फिर अपनी जो एग्जामिनेशन कॉपी है उसमें तो आखिरी पेज पर ही रफ वर्क करना है। साइड में रफ वर्क ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी रफ वर्क नहीं करें। आपका जो रफ वर्क आप अगर साइड में करोगे तो जो इंप्रेशन है एग्जामिनर पर वो नेगेटिव जाएगा, हो सकता है आपका एक आध दो नंबर डायरेक्ट कर ले। तो रफ वर्क आपको कॉपी के आखिरी में ही करना है। लेकिन अब यहाँ दिक्कत आती है कि सर मेरे पास आखिरी का बहुत कम समय रह जाएगा, और इनकेस मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो मैं स्टार्टिंग से 1 नंबर से चालू किया 22वें नंबर तक, अब 22वें के लिए मेरे पास मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही रह गई, मैं उतने टाइम में कर नहीं पा रहा हूँ। अब वापस पेज पलटूंगा, आखिरी वाले पेज पर रफ काम करूंगा, जब रफ वर्क करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। अब क्या करूं? तो उस केस में आप रफ वर्क करना है तो जहां पर मेन सॉल्यूशन करेंगे उससे पिछले वाले पेज पर रफ वर्क कर लें, तो जैसे सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए उस पेज को काट दें। तो रफ वर्क रिकमेंडेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में करें कॉपी के आखिरी में। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलतियां हो गई, किसी क्वेश्चन का मैं आंसर लिख रहा हूँ, गलतियां बहुत ज्यादा हो गई, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं, अब क्या करें? तो बच्चों उसके लिए उस पेज को केवल इस तरह की लाइन ड्रॉ करें और पेज को काट दें। अगर गलतियां बहुत ज्यादा हैं इनकेस तब, और आप टाइम पहले से ही मैनेज करके चल रहे हैं केवल तब, इनकेस आपके पास टाइम की कमी है तब पेज को नहीं काटें, वहां पर ही रेक्टिफाई कर दें। अगला, तो अगला क्वेश्चन है कि यदि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं और मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस इन द सेंस ये मेरा पेज, अब यहीं पर पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो क्या अब मुझे कैपिटल का जो फॉर्मेट है, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है, वो इस फॉर्म में बनाना चाहिए। यहां लिख दूं पार्टनर्स कैपिटल, क्या मुझे इस फॉर्म को यूज करना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप जब भी पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं देख लें कि किस तरह से फॉर्मेट यूज करना है। ये मेरी हो गई कॉपी, मान के चलें ये मेरी हो गई कॉपी। यहाँ पे ऊपर बना लें डेबिट साइड और नीचे बना लें क्रेडिट साइड। ये मेरी कॉपी हो गई। यहाँ पर मैं ऊपर डेबिट साइड बना दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मेरा डेबिट, और नीचे बना दूं मैं अपनी क्रेडिट साइड, या फिर हो सकता है आप ऊपर क्रेडिट साइड बना लें नीचे डेबिट साइड बना लें, लेकिन वहां पर क्लियरली मेंशन कर दें कि ये मेरी डेबिट है ये मेरी क्रेडिट साइड है। तो ये आपका सॉल्यूशन के सर पार्टनर्स कैपिटल के लिए स्पेस नहीं है कॉपी में, तो हम किस तरह से बनाएं? अब अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला कह रहा है कि सर 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन है कि करना क्या है, कंपनी का क्वेश्चन है, शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड। अब ये करना क्या है, ये किन की क्वेरी है? जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, तो उनके लिए मेरा सॉल्यूशन क्या है कि यदि पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन है जहां मुझे बैलेंस शीट बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट पहले ड्रॉ करें। फॉर्मेट में ड्रॉ करने के बाद जो बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है सेम वही बैलेंस शीट बना दें कॉपी के अंदर। कंपनी वाले में आपको अगर एंट्री पता है, एक बार एंट्री लिख दें विदाउट वैल्यूज, एंट्री सिंपल लिख दें फॉर्मेट के अंदर अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, हो सकता है वहां पर आपको मार्क्स मिल जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर शेयर्स और डिवेंचर वाले में अब कंफ्यूजन है किसी एंट्री में अमाउंट को लेकर, जैसे बच्चों को मेनली कंफ्यूजन रहता है
कि सर शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, या फिर कंपनी ने जब शेयर इश्यू किया था प्रीमियम पे आप फॉरफीट कर रहे हैं और प्रीमियम पहले रिसीव किया या नहीं, अब हम कंफ्यूज हो गए कि इसमें अमाउंट कौन सा आएगा। तो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन क्या है, एंट्री पूरी लिख दें, अमाउंट नहीं लिखें। एंट्री को बाकायदा फॉर्मेट में जिस तरह से आपको करनी है पूरी एंट्री बनाएं, उसका वैल्यू फिलअप नहीं करें। इनकेस कंफ्यूजन है केवल तब वहीं से क्वेश्चन को छोड़ दें। छोड़ने का मतलब आप जितना मैक्सिमम कर सकते थे उतना आपने कर लिया, बस आपने अमाउंट नहीं लिखा, ऊपर की सारी एंट्री में आपने अमाउंट लिख दिया है। तो एक अच्छा तरीका रहेगा ये। हो सकता है आपके मार्क्स वहां पर डिडक्ट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ आई ड्रॉ ऑल दी फॉर्मूल्स। कुछ बच्चे जो पूरे साल पढ़ाई नहीं की कि सर मैंने पूरे फॉर्मूल बना दिए, जहां पूछा जर्नल वहां मैंने जर्नल एंट्री पास तो नहीं की लेकिन मैंने फॉर्मूल बना दिए, जहां पूछा पार्टनर्स कैपिटल मैंने फॉर्मेट बना दिए। बच्चों उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन, आप फॉर्मेट अच्छी हैंडराइटिंग में बनाएं। ये गारंटी नहीं है कि नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आप जितने भी फॉर्मेट बना सकते थे आप अपनी पूरी कोशिश करें कि सर मैंने सारे फॉर्मेट बना दिए, चाहे वो बैलेंस शीट से रिलेटेड हो, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो जर्नल से रिलेटेड हो, सारे फॉर्मेट बनाते हैं एज इट इज अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में स्केल से लाइन ड्रॉ करके। हो सकता है आपको नंबर मिल जाए। अगला कहता है इफ देयर इज मार्क्स फॉर वर्किंग नोट, इज देयर इज मार्क फॉर वर्किंग नोट। अगर मैं वर्किंग नोट बनाता हूं तो क्या उसका कोई नंबर है। तो बच्चों हाईएस्ट जो मार्किंग है वो 4 नंबर की है, और राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर में एक मेरा क्वेश्चन आने वाला है शेयर्स का, एक डिबेंचर्स का और एक पार्टनर्स कैपिटल। अब क्वेश्चंस का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है। हो सकता है हमें वर्किंग नोट बनाने भी ना पड़े, लेकिन जहां जहां रिक्वायरमेंट रहेगी आप वर्किंग नोट बनाएं, और वर्किंग नोट कहीं भी रफ में नहीं बनाएं। जहां मेरा मेन सॉल्यूशन रहेगा सॉल्यूशन के ऊपर लिखें सॉल्यूशन, और जो मेरा वर्किंग नोट है वहां लिखें वर्किंग नोट, क्योंकि वर्किंग नोट का नंबर बिल्कुल आपको मिलेगा अगर आपने प्रॉपर वर्किंग नोट बनाया हो तब। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वर्किंग नोट नहीं भी बनाने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में हाईएस्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर की एडजस्टमेंट पहले से ही काफी ज्यादा होंगे, तो हो सकता है वहां पर आपको वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वर्किंग नोट का क्वेश्चन ही था, क्या नंबर है वर्किंग नोट का, नंबर बिल्कुल है। 14 कहता है इन थ्योरी क्वेश्चन, अगर हमें थ्योरी क्वेश्चन करना है, जैसे मॉडल टेस्ट पेपर में आरबीएससी ने इस बार कुछ 16 17 18 19 4 क्वेश्चन में, और 20 21 22 तीन 4 4 नंबर के क्वेश्चन में, वहां कहीं अगर थ्योरी पूछता है, जैसे मॉडल टेस्ट में इस बार पूछा, एमटीपी में आरबीएससी ने इस बार थ्योरी का क्वेश्चन पूछा है, तो अब थ्योरी में कितनी लाइंस लिखें या फिर कितने पेजेस लिखें। बच्चों अगर थ्योरी आती है करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, डिफरेंस से रिलेटेड 3 या 4 नंबर में, तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स या फिर उतने डिफरेंसेस लिखें। पेज का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आप अकाउंटेंसी कर रहे हो ना कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स। डिफरेंसेस आए हैं तो 3 डिफरेंस लिखें, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 डिफरेंसेस लिखें। फीचर्स आते हैं, लिमिटेशन आती हैं, 3 नंबर में 3 लिखें, 4 नंबर में 4 लिखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें टाइम कितना लगना चाहिए, 1 2 3 या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों टाइम के लिए कुछ इस तरह से है, मेरे पास टोटल 180 मिनट है, पेपर है 80 नंबर का, तो हर एक नंबर के लिए मेरे पास 2.25 मिनट्स हैं। मैं 0.25 हटा देता हूं, मेरे पास 2 मिनट है हर एक क्वेश्चन को करने के लिए, हर एक नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए। 1 नंबर का है तो 2 मिनट है, 2 नंबर का है तो 4 मिनट है, 3 नंबर का है तो 6 मिनट है, और 4 नंबर का है तो 8 मिनट है। अब आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग ही मैनेज करना है। मैनेज कैसे करोगे, यहाँ पर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं आप लोग यहां से टाइम सेव करोगे, इस टाइम को लगाओगे 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन टोटल 32 हैं। 32 का मतलब मेरे पास अराउंड 64 मिनट्स रहेंगी, मेरे पास 1 घंटा तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करने के लिए ही है। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन यहां से टाइम सेव करें, उस टाइम को स्पेंड करें 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। प्लस अगर कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन को लेकर, या फिर कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक कर दी है, तो उस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर दें, स्किप कर दें, अगला क्वेश्चन चालू कर लें, क्योंकि एक बार आप कैलकुलेशन में फंस गए तो 15 से 20 मिनट कब निकल जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। तो एक बार कहीं गलती हो गई, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, तो उस क्वेश्चन को वहीं स्किप करें। बैलेंस शीट नहीं आ रहा, क्वेश्चन को वहीं स्किप करें, अगला क्वेश्चन करना चालू करें। टाइम कितना है, एक नंबर के लिए 2 मिनट। अगला कहता है कि आरबीएससी एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड करेगी। बच्चों आरबीएससी एक्स्ट्रा शीट तो देगी, लेकिन पहले देखेंगे कि आपने कहीं अननेसेसरी पेज वेस्ट तो नहीं किया, आपने कहीं ऐसा तो नहीं पेज खाली छोड़ दिया कि ये क्वेश्चन मैं आखिरी में करूंगा। सबसे पहले पूरा चेक होगा कि आपने कॉपी सही से भरी है या नहीं भरी है, अननेसेसरी पेज वेस्ट किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, और एक्स्ट्रा शीट कितने मिलेगी, जो बच्चे पढ़ाई करके आए हैं। और पढ़ाई करने वाला बच्चा कभी भी वेस्ट नहीं करेगा, वो टाइम और कॉपी दोनों को प्रॉपर करेगा यूज। ये बात थी ओवरऑल।
आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, हो सकता है कोई क्वेरीज रह गई हो, उस क्वेरी को आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में, मैं उस क्वेरी का वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा। अब बात करें क्या इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। सबसे पहला गैप, इसके बारे में बता दिया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले के लिए, एक 3 और 4 नंबर वाले के लिए स्पेसिफिक, जो मैं लास्ट वीडियो में बताता हूँ या हर बार में बताता हूँ, 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, तो 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करें इस पेज से। जैसे मुझे पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन, बैलेंस शीट तीनों बनाने हैं, तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। रीजन क्या है, इनकेस आप अगर इस पेज से स्टार्ट करते हो तो बार बार पेज पलटने में हो सकता है कोई वैल्यू रह जाए, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो हमेशा ये कोशिश करें 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करें। और कब, जब 2 पेज का आंसर हो। सर कैसे डिसाइड करेंगे, तो बच्चों आप लोगों ने प्रैक्टिस पूरे साल की है, आप लोग जानते हैं कौन सा क्वेश्चन 1 पेज में आएगा, कौन सा क्वेश्चन 2 पेज में आएगा। अब बात आती है कैसे सेलेक्ट करें कि जो 3 और 4 नंबर है मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, उसमें से कौन सा क्वेश्चन करूं या कौन सा क्वेश्चन नहीं करूं। तो बच्चों स्टार्टिंग में जो आपको 15 मिनट मिलेंगे, वहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि 3 नंबर का कौन सा क्वेश्चन करना है और 4 नंबर का कौन सा क्वेश्चन करना है। उस 15 मिनट में यही डिसाइड कर लें। इनकेस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन सा चुनाव करें, तो यहीं पर ड्रॉप कर दें, फिर चले जाएं उस 15 मिनट के अंदर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पे, तो वहां सही सही आंसर ढूंढ लें, ताकि जैसे ही मुझे कॉपी मिलेगी डायरेक्ट उसमें आंसर लिखना मैं कर दूंगा चालू। तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए मेरा रिकमेंडेशन, स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही डिसाइड कर लें कौन सा क्वेश्चन करें या कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है। तो 3 4 नंबर की हमने बात कर ली है। इन क्वेश्चन जनरल एंट्री ये मैं बात कर ली है। और कंफ्यूजन के अमाउंट कितना रहेगा, तो अमाउंट बिना लिखे ही एंट्री पास कर दें। और फिर यदि पार्टनरशिप अकाउंट्स में जब बैलेंस शीट बनानी है, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो उस समय पूरी बैलेंस शीट ही एज इट इज पेपर में उतार दें, क्योंकि वहां पर 2 4 फिगर ऐसे होंगे जो बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला, इन कंडीशन ऑफ कंफ्यूजन और कैलकुलेशन मिस्टेक्स बात कर चुके हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो उस क्वेश्चन को उसी समय स्किप कर दें और पेपर में उस पर लगा दें गोला, ताकि याद रहे ये क्वेश्चन रह गया है। कुछ इंडिकेशन लगा के चलें पेपर में पहले ही कि ये क्वेश्चन रह गए हैं, ताकि बाद में आपके पास जो टाइम बचेगा वहां हम लोग वो क्वेश्चन कर पाए। और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 2 या 3 पेजेस में, या फिर किसी क्वेश्चन में आपने गलती कर दी है, उसका एक पार्ट अगले पेज पर है, तो वहां पर पीटीयू, पेज टर्नओवर जरूर लिख दें, ताकि एग्जामिनर ये समझ पाएंगे कि इसका आंसर पिछले अगले पेज पर और मिलेगा हमें। ये बात थी बच्चों आप लोगों की क्वेरीज के रिगार्डिंग। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में याद रखने हैं, तो अपने पास 4 दिन है, 4 दिन में हम बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। सारे मॉडल टेस्ट पेपर और इंक्लूड करेंगे, पिछले साल का पेपर और सॉल्व करेंगे, करंट ईयर का एमटीबी और सॉल्व करेंगे। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं, अगले 4 दिनों में यही फॉलो आप लोगों को करने हैं। अगर आप 3 घंटे लगा पेपर कर रहे हैं तो सारे पॉइंट्स फॉलो करें, फिर देखें रिजल्ट आप लोगों को 100% ही मिलेगा। तो ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। कोई टॉपिक जो रह गया हो, मैं कंसीडर नहीं कर पाया हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ताकि आपकी क्वेरी को मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।